कितने कष्ट सहे मैंने, मैं ही जानती हूँ। इतना सारा सोना लूटने के लिए कितने घर बदलने पड़े, लेकिन अब ये पनघट का संकट खत्म। नहीं, मेरा संकट उतर जाएगा और फिर उस आया और मीरा को मैं हमें यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके होटल को अच्छी रेटिंग्स देंगे। थैंक यू सो मच। We had a great time together. आप प्लीज जल्दी से वापस आइएगा। रमेश, छुट काम। आप ऐसे I know. आप दोनों को मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए या होटल में नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में ही थी। आज ही डिस्चार्ज मिला है। ओके। अभी आप ठीक हैं? जिस इंसान के घर की छत टूट जाए वो इंसान कैसे होगा? वी आर रियली सॉरी। हमें नहीं पता था। It's okay. आप बैठिए, आप आराम से। It's okay, Mr. Hana. I really appreciate your concern. दरअसल आपके होटल के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों यहाँ आकर आराम कर लूं। आपको मेरा नाम कैसे पता? Mr. Ayan, you're very popular and so is your hotel. थैंक यू सो मच मैम। चेक इन का एक प्रोसेस होता है। मे आई नो योर नेम? मीनाक्षी। अंजल, ये मीनाक्षी मैम के लिए। आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मुझे प्रेरणा और पूर्णिमा ने बताया। अब आप ये सब जाने दीजिए। अब ये बताइए कि अब इस जगह का क्या करना है? फिलहाल हम इस जगह को सील कर देंगे। प्लीज इस जगह को इस तरह से बंद करना कि गलती से भी कोई अंदर ना आ पाए। सुप्रिया अभी तक अपने घर पहुंच गई होगी और मुझे लगता है वो गोइना चुड़ैल वो भी जा चुकी है। तो अब तो तुम खुश हो ना? क्यों? तुम्हारी एबीसी शुरू हो गई। हाँ? ऑल भूत कंसल्टेंसी शुरू हो गई ना? तुमने देखा वो? क्या था ये? कौन शोर मचा रहा है? हाँ? मैम एक्चुअली में हमें भी नहीं पता कि ये सब। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? बच्चा भी गिर गया ना। सो सॉरी, आप घबराइए मत। हम जाके चेक करते हैं अभी। प्लीज आप अंदर जाइए। आप प्लीज अपने रूम में जाइए प्लीज। गॉड, तो तुमने देखा ना ये सब क्या था? ये काला गोला है क्या ये? पता नहीं, मैं नीचे चेक करती हूँ, आप ऊपर जाके चेक करिए। गॉड, ये लाइट को क्या हुआ?
मैं जनरेटर देखता नहीं नहीं नहीं, मैं रमेश को इन्फॉर्म करती हूँ। आप पहले वो जाके चेक करिए प्लीज। हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी। ओके ओके। तुमो, क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, टॉर्च को क्या हो गया? बिल्ली की तरह चुपचाप आकर मुझे डरा दिया और मुझे डांट रही हो। देखो ये सब क्या हो गया? पता नहीं किसने तोड़फोड़ मचा दी। बिल्ली की तरह छुपके मैं नहीं आई थी, बंद करो उसे। खुद बिल्ली थी। गॉड, तो ये है वो ब्लैक और काला गोला। इसने पूरे होटल को डर का हिस्सा बना रखा है। उस चुड़ैल के चक्कर में हमने इसे पता नहीं क्या क्या समझ लिया। ये डिस्ट्रक्टिव है लेकिन डरावनी नहीं है। हाँ, पर हम इस बदमाश बिल्लो को यहाँ नहीं रख सकते। I mean, पूरे गेस्ट डरे हुए हैं होटल के। कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक अच्छी सी फैमिली ढूंढेंगे, एक प्यार करने वाली फैमिली, फिर से वहां दे देंगे। हाँ ठीक है, पर उससे पहले विंडो कवर कर देते हैं। पता नहीं फिर से किसी को ना डराए। और ये सब इतना सब कुछ कर दिया इसने। सुरेश, चलो नीचे चलते हैं। सुरेश, कितने कष्ट सहे मैंने, मैं ही जानती हूँ। इतना सारा सोना लूटने के लिए कितने घर बदलने पड़े, लेकिन अब ये पनघट का संकट खत्म। नहीं, मेरा संकल्प कर जाएगा और फिर उस आया और मीरा को मैं
ना बर्छी चली न चली बंदूक, सोने से फिर भी भरेगा संदूक। फिर लौटेगी मेरी जवानी, ललिता के लालच की यही कहानी। लाला ये पंजों के निशान, ये फिर से किसी ने कुछ देखा? मैंने सारी खिड़कियां कवर की है, मेन डोर भी बंद है। बिल्ली कैसे वापस आ सकती है? एक काम करो, तुम लोग चेक करके आओ। एक मिनट, आप मेरे साथ आइए। हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं ना? हम यहीं खड़े थे ना, और ये बिल्ली तो छज्जे से नीचे गिरी थी ना, हमने खुद देखा था। पर इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई बिल्ली। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम लोगों के साथ हुआ तो इसमें क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या था? फिर एक और कल की लड़की चुड़ैल का राज जानने आई है, पर अफसोस पकड़ी गई। तुझे जानना है ना मैं कौन हूं? बता दूंगी, क्योंकि वैसे भी तू मरने वाली है। मेरा नाम है कोई ना चुड़ैल। क्या हुआ? सुप्रिया का कॉल। हेलो मीरा दीदी। सुप्रिया, तुम ठीक हो ना? आपके और अयान भैया की वजह से आज मैं और छोटू एकदम ठीक है। काश शिरीष भी हमारे साथ आ पाते। सुप्रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो कोई ना चुड़ैल, वो जा चुकी है, वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी। दीदी, मेरी बात ना मोहन भैया से हुई थी। वो बता रहे थे कि जब से मेरी सास मतलब वो चुड़ैल गई है ना, तब से घर का माहौल ही बदल गया है। पहले ना एक अजीब सा डर खुल गया था हवा में, कुछ ना कुछ टूटने और गिरने की आवाज ही आती रहती थी। और वो काला गोला। What? क्या बोला तुमने सुप्रिया? क्या काला गोला? क्या? वो प्रेरणा दी बता रही थी कि मेरी सास के आने से 3 दिन पहले ना उन्हें वो काला गोला दिखने लग गया था। सुप्रिया, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? कल कॉल करती हूँ तुम्हें मैं। जी दीदी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। वो सेम काला गोला हमें दिख रहा है और 3 दिन ही हुए। इसका मतलब वो बिल्ली मासूम नहीं थी, वो बिल्ली मैजिकल है। और अगर बिल्ली और चुड़ैल का कनेक्शन है, इसका मतलब चुड़ैल यहीं पर है। मिस्टर चौधरी, होटल में बहुत सारी फैमिली है। अब वो चुड़ैल किस फैमिली को अपना नया शिकार बनाएगी?
मैम कौन नहीं आया? क्या हुआ? तुम्हारी आया आई थी और वही मेरे जेवर चुरा कर ले गई है। शांत हो जाइए, क्या हुआ क्या? देखिए मेरी आया पर इल्जाम लगा रही है। अरे मैं तो खुद उसे ढूंढ रही हूँ। मेरा गुड्डू वहाँ कॉरिडोर में कब से अकेला रो रहा था। बहाने मत बनाइए। 2 सेट चोरी हुए और वो भी खड़े सोने के। ये तो लूट है, डकैती है। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए? मैंने आपका कुछ नहीं चुराया है। आया तो आप ही की थी ना। मैम आपकी आया यहीं कहीं होगी, वो मिल जाएगी। मैम अगर आपके जेवर चोरी हुए तो कोई बात नहीं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हम उसमें चेक कर लेंगे। और अगर होटल में ही आपका सामान है तो मैं गारंटी देती हूँ मैं खुद आपको लौटाऊंगी। अच्छा, तो तुम कहीं की महारानी हो क्या कि तुम्हारी गारंटी पे मैं शांत हो जाऊं? अरे सोना चोरी हुआ है, सोना। अगर मिल भी गया ना तुम्हें तो तुम हड़प लोगे। तुम जैसे सर्विस क्लास लोग ना कभी ईमानदार नहीं हो सकते। 1 नंबर के चोर होते हो। अरे खुद के खानदान का पता नहीं है, मेरे खानदानी जेवर लौटाएगी। बिल्कुल सही कहा। इन होटल वालों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो इनके लॉकर से अपनी ज्वेलरी उठा रही हूँ और पहन रही हूँ। हाँ समझ लिया। एक्सक्यूज मी मैम, आप किस तरह से बात कर रही हैं? ये होटल के स्टाफ है, ये यहाँ की जनरल मैनेजर है। आप इन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हम बोल रहे हैं ना। देखिए हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, लुटने नहीं। मीरा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो लेडी परेशान थी, उसने तुमसे गुस्से में कुछ भी कह दिया और तुम हो कि अब तो यही कहेंगे ना, क्योंकि उसने आपके खूनो खानदान पे सवाल नहीं उठाया है। मीरा वो लेडी, तुम मेरी बात समझने की प्लीज बात पलटने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर चौधरी। नौकरी पेशे वालों की ना इज्जत करना आप लोगों को आता नहीं। और आप क्या बात कर, आपने खुद मेरे पापा को नौकरी से निकाला था। कहाँ की बात को कहाँ? Stop it! सारी गलती आपकी है ना। आप रुद्रपुर में रुकते नहीं, सब चीजें हो रही तो क्योंकि जब से होटल बना है ना, एक दिन हम चैन से नहीं रहे। कभी प्रेत आ जाती, कभी आत्मा आ जाती, कभी चुड़ैल आ जाती है। और इन सब की वजह से मेरी फैमिली गाली क्यों खाएगी? तो मैं लेकर आया क्या इन सबको यहाँ पर? बाबा जी ने क्या कहा था हमसे कि हमें मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा, ये ड्यूटी निभानी होगी, ये जितने भी पाप जीवी हैं उनको खत्म करना होगा। कि उन्होंने हमसे कहा था। तुम जबरदस्ती नाराज हुए जा रही हो। पर क्यों? मैं ये लड़ाई आपके साथ क्यों लड़ूं? ये घर आपका, ये होटल आपका, ये जमीन आपकी और ये पाप जीवियों की दुनिया ये भी आपकी है। लाइन क्रॉस कर रही है मीरा। और आप अभी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं मिस्टर चौधरी। 2 मुखा आप है, मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं क्यों डरूं? और मेरी बहन डर के रूम में बंद क्यों रहे? बुराई आपके अंदर है, पाप जीवी आप है, मैं नहीं। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो हमें नहीं समझ सकते 2 मुखा। पलटना मत। वैसे आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। या तो पानी आग को बुझा देगा या फिर खुद आग में दबकर धुआं हो जाएगा, जैसे वो धुआं बन गई। वैसे वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। बेचारी बेबस है, कमजोर है, आखिर इंसान है वो। अगर किसी का साथ देना ही है तो मेरा तो मैं तुम्हें इतनी शक्तियां, इतनी ताकत दिलवाऊंगी कि पूरी दुनिया पर राज करोगे। जिसने मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं, वो मुझे शक्तियां दिलाएगी। अरे तुम साथ देने का फैसला तो करो, मैं आंखें भी मिला लूंगी। अगर तुम राजी हो तो वो माला अपनी खिड़की के बाहर टांग देना, मुझे अपना जवाब मिल जाएगा।
और हाँ, आना जरूर। आज रात को कब्रिस्तान में मैं और अपार शक्तियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। आना जरूर। मुझे पता था कि मेल आग और आग का ही होगा।